में फंसी प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए वजारत फाइनेंस शुरू करेगी ई विक्रय ऑनलाइन पोर्टल। 1 जनवरी से रुपे कार्ड और यूपीआई प्लेटफॉर्म से अदायगी पर नहीं लगेगा एमडीआर चार्ज। सरकारी बैंकों के आला अफसरान के साथ मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किया ऐलान। केजरीवाल हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी पर बीजेपी ने जारी किया फर्दे जुर्म। वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर आवाम से झूठ बोलने और धोखा देने का लगाया इल्जाम। शुमाली भारत में शदीद सर्दी का कहर जारी। दिल्ली में 1.7 डिग्री कम से कम दर्जा हरारत के साथ आज रहा साल का सर्द तरीन दिन। जम्मू कश्मीर भी सर्द लहर की सद में। श्रीनगर, दराज, पहलगाम, गुलमर्ग में दर्जा हरारत 0 से नीचे दर्ज। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार बम धमाका, 76 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। महलूकीन की तादाद में हो सकता है इजाफा। और 6 बार की आलमी चैंपियन मैरी कॉम ने ओलंपिक क्वालीफायर में बनाई जगह। 51 किलोग्राम के फाइनल में निखत जरीन को 9-1 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, आइए अब खबरें पर तफसील से नजर डालते हैं। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर खजाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपे कार्ड के जरिए वजीर आजम जन धन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज्यादा निकालने की सहूलत देने से मुताल्लिक बजट ऐलानात का भी जायजा लिया। इस मीटिंग में इमलाक की नीलामी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौमी कंपनी कानून अथॉरिटी NCLT के जरिए दीगर तरीके से गैर कारामद इमलाक के हुसूल के बारे में भी बातचीत हुई। सीतारमन 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। मीटिंग में खजाने के सेक्रेटरी राजीव कुमार, इख्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती और रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर AB पांडे मौजूद थे। मीटिंग के बाद वजीर खजाना ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से पेमेंट के जिन तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन किया जाएगा उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR के तहत कोई चार्ज नहीं लगेगा। Extensive consultation with stakeholders, banks and so on. I'm happy to say that announcement which was made in the budget will see the notification coming on 1st January 2020, whereby those modes which are getting notified will not have charges under the MDR being levied on them. वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब से बैंकों में धोखाधड़ी और बेज़ाब्तगी से मुताल्लिक जो मामलात होंगे, पहले उसकी जांच बैंकों के दाखिली निज़ाम के जरिए की जाएगी और ये मामलात CBI के पास तभी जाएंगी जब मुताल्लिका बैंक उन्हें मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के पास बढ़ाएगा। The decisions taken in the presence of the CBI director and which came as a pleasant point of agreement for the banks also was in the next few months CBI will hold more than a couple of meetings with all the banks, various levels of officers to explain to them what exactly they do after receiving from the banks. I'd like to take this opportunity to explain that no case whatsoever involving the banks goes to the CBI without the banks themselves deciding to send it here. खजाना के सेक्रेटरी राजीव कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जो बैंकों के सभी तरह के असाजात के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म का काम करेगा। बाद में वजीर खजाना ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से पेमेंट के जिन तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन किया जाएगा उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR के तहत कोई चार्ज नहीं लगेगा। All the properties of all the banks have come on to a common platform called eBikray, which is a platform where details of the properties, photographs, all the things, all their documentations are available, cost, reserve price.
so that, and there is a 35,000 properties have also already been registered by the banks on this. और दिल्ली में बीजेपी इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। दरअसल आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन पर आवाम से झूठ बोलने और धोखा देने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने तय किया है कि 70 असेंबली हलकों में वो इस फहरिस्त को ले जाएगी और 7 लोकसभा हलकों में सभी अराकीन पार्लियामेंट इल्जामात की ये फहरिस्त रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी घर घर जाकर आवाम के रूबरू इल्जामात की ये फहरिस्त पेश करेंगे। अगर हम 5 साल में बात करें उनके 70 वादों की, तो जब खुद ही अगर कोई व्यक्ति 70 वादे पढ़ना शुरू करेगा तो उसको लगेगा अरे ये भी वादा था, अरे ये भी वादा था, जन लोकपाल का भी वादा था। फिर तो हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, वाईफाई का भी वादा था, तो अभी सीपी में लोग वाईफाई लगाने लगेंगे, बाद में मिलेगा नहीं। तो ऐसे में जब इनकी पूरी पड़ताल करेंगे तो जहां कहे थे कि हम हर घर दिया जलाएंगे, आज सच्चाई ये है कि ये लोग दिल्ली के हर घर में आग लगाएंगे। कल से हमारे सभी 7 संसदीय क्षेत्र में भी इस आरोप पत्र को हमारे सांसद प्रस्तुत करेंगे और उसी के साथ 70 विधानसभाओं में भी ये आरोप पत्र 70 विधानसभा के स्तर पर विधानसभा की जो हमारी कोर टीम है वो प्रस्तुत करेगी और उसके बाद हम दिल्ली के घर घर में इस आरोप पत्र को लेकर के जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने गत 5 वर्षों में दिल्ली वासियों को जितना निराश किया है उतना आज तक किसी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। सस्ती लोकप्रियता के लिए वायदों के ढेर लगाकर दूसरों के कामों पर अपना ठप्पा लगाने में माहिर तिकड़मबाज मुख्यमंत्री ने आम जनता के लिए पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। पिछले 5 वर्षों तक झूठे वायदों की पोटली लेकर दिल्ली में सियासी फेरी लगाने वाले केजरीवाल जी ने आज दिल्ली को एक बेजान, उदास, घिसटते महानगर में बदल दिया है। केजरीवाल हुकूमत पर बीजेपी के इल्जामात की चार्जशीट इस तरह से है। 70 किए थे वादे, पूरे हुए ना आधे। बीजेपी ने जन लोकपाल नहीं लाने का आयद किया इल्जाम और पीने का साफ पानी मुहैया न कराने का इल्जाम और साथ ही गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों की मंजूरी के लिए कोई भी कोशिश न करने का इल्जाम है आप पार्टी पर और केजरीवाल पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम। सीसीटीवी कैमरों और वाईफाई लगाने के वादे की अदम तकमील का इल्जाम। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाकाम होने का भी आयद का इल्जाम। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ तैयार करदा चार्जशीट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को परेशान करने का इल्जाम, कारोबारियों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ न करने और इजाफी कीमतों पर काबू पाने में भी नाकामी का चार्जशीट में जिक्र किया गया है। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने राजधानी दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी के लिए आम आदमी पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जो हुकूमत अवाम के दरमियान आलूदगी से पाक दिल्ली की बात लेकर आई थी, आज अदालत को आलूदगी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की सरजनिश करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में अवाम ने बीजेपी को कामयाब बनाया तो हुकूमत 1 साल के अंदर दिल्ली को आलूदगी से पाक बना देगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में साफ तौर से कह दिया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया है और उन्होंने यहां तक कह दिया गुस्से में आकर कि बम फोड़ दो और हम सब लोगों को मार दो। ये सर्टिफिकेट है जो दिल्ली सरकार को मिला है। इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक सरकार जो मास्क खत्म करने आई थी वो मास्क बांटने लग गई 50 लाख। इसका मतलब है
सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पॉल्यूशन को लेकर कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आएगी दिल्ली के अंदर, हम प्रदूषण को समाप्त कर देंगे 1 साल के अंदर। और मौसम की बात की जाए तो शुमाली भारत इस वक्त शदीद ठंड की जद में है। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह 6 बजे दर्जा हरारत 2.4 रिकॉर्ड किया गया। साल 1901 के बाद दिल्ली में दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है। एयरपोर्ट के अतराफ हद बसारत 0 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जहाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में और ज्यादा कमी का अंदेशा है। दिल्ली में कल कम अज कम दर्जा हरारत 5.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा मामूल से 7 डिग्री कम यानी 13.4 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने आज धुंध के साथ और ज्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। हिमाचल प्रदेश में कुफरी, मनाली, सोलन और कल्पा में दर्जा हरारत 0 से नीचे रहा। रियासत में किलोंग में दर्जा हरारत सबसे कम 0 से 15 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने रियासत की बुलंद पहाड़ियों में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। हरियाणा के हिसार में कल रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। वहीं दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के करीब पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री से गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में भी दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में इस मौसम का सबसे कम दर्जा हरारत 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में शुमाल, मशरक और वस्ती भारत के कई इलाके ठंड की जद में आ सकते हैं। महकमे ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद इन इलाकों में सर्द लहर में कमी का इम्कान है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के सबब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग सख्त सर्दी झेल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला ने लखनऊ की सड़कों पर लोगों से उनका हाल दरियाफ्त किया। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर का प्रकोप जो शुरू हुआ वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जनजीवन सामान्य नहीं चल पा रहा है क्योंकि ठंड इतनी अधिक है कि लोग नियमित रूप से अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है और इसके साथ ही लगभग 1.5 दर्जन लोगों की शीतलहर के प्रकोप चलते मौत हुई है। ये सर्दी जो पड़ रही है, क्या कुछ प्रभाव इसका पड़ा है? बहुत भयंकर प्रभाव है। इससे जनजीवन बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों का चलना मुश्किल है और सर्दी बहुत कड़ाके की है। बहुत सर्दी पड़ रही है और जो है लकड़ियाँ नहीं जल पा रही हैं चौराहों के ऊपर। ये जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लकड़ियाँ आना चाहिए चौराहे पे। कम्बल बट रहे हैं ठीक है, मगर लकड़ियाँ जलना चाहिए। बहुत ठंडी पड़ रही है। बहुत ठंड हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं चलते चलते। तब ठंड हो रहा है, पानी छूने से डर लगता है, तब ठंडा हो रहा है, हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में स्थिति यही रहेगी और उसके बाद जो है नए साल पर बारिश होगी और इस बारिश के साथ ही यह शीतलहर का प्रकोप जो है बदलेगा, तब जाकर के लोगों को निजात मिलेगी। प्रवीण अस्थाना के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। और जम्मू कश्मीर में भी सर्द लहर ने कहर ढाया है। श्रीनगर, दराज, पहलगाम, गुलमर्ग में दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया है। इंतजामिया ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। श्रीनगर में कल मौसम की सबसे सर्द रात रही। यहां दर्जा हरारत 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी लगातार ठंड की गिरफ्त में है। अगर हम यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था दिन का वो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर था। और अगर रात की बात करें तो सबसे ठंडी रातों में से उसे कहा जा सकता है। कल रात -5.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान था। इसके अलावा अगर हम द्रास की बात करें तो -30 डिग्री तक वहाँ पर तापमान पहुँच गया था। इसके अलावा अगर हम पहलगाम की बात करते हैं तो वहां पर तापमान -11 डिग्री था और गुलमर्ग की बात करें तो -12 डिग्री वहां का तापमान था। तो लगातार जो ठंड की गिरफ्त में यहां पर शीतलहर की चपेट में इस पूरे एटमॉस्फेयर को कहा जा सकता है। और मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर तक ये स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 31 के बाद नया साल ठंड से कुछ राहत का संदेश ला सकता है और लगातार जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल तरीके अपना रहे
रहे हैं, पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं, चाहे विशेष यहाँ का खान पान हो या विशेष पहनावा हो। इसके अलावा जो आधुनिक तरीके हैं अपने आप को गर्म रखने के, कामकाज करने के, वो भी यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी जो जरूरी सुविधाएं हैं, जरूरी सेवाएं हैं, वो लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे, उसका पूरा प्रयास कर रहा है। तमाम जो सारी स्थिति है उसकी समीक्षा हो रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी 24 घंटे लोगों को मुहैया रहें, ताकि ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर बाबा कौम महात्मा गांधी के नाम मंसूब है, जिसमें बाबा कौम के अहम पैगामात और तालीमात को शामिल किया गया है। Some important aspects of Mahatma Gandhi's message and included them in the Rajya Sabha calendar 2020. His message is timeless and not limited to a calendar year, but as a small tribute from our side, from the Rajya Sabha, through our calendar, we wanted to convey to the present generation, younger generation particularly, the life and message and teachings and preachings of Mahatma Gandhi. The calendar captures various themes based on Gandhiji's life and works, such as Satyagraha, truth and non-violence, Sarvodaya, upliftment of all, Swarajya, freedom in the real sense, Swachhata, cleanliness and sanitation, Samarastha, harmony and peace, Swadeshi, self-reliance, Grama Rajya, Gramin Vikas, removal of untouchability, following traditions and blending them with modernity, Nayi Talim, education for life, Seva, the spirit of service, and the leadership and public service. नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यकीन दहानी कराई है कि भारतीय मईशत में जारी कसाद बाजारी में जल्द बेहतरी का इम्कान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 102वें इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह हकीकत है कि भारतीय मईशत को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिससे रवा माली बरस के दौरान शरह नमो में गिरावट आई है। Entire economic orientation policy should be how to make people to stand on their own in long term. Not today. I'm not saying today this state, that state, and this government and all. I am saying about the entire policy approach, political orientation of the political system of the country, irrespective of parties, should be focused on this, making the people self-sufficient, empowering the woman by self-help groups or by promoting small-scale and medium-scale industries and bringing the banks to the doorsteps of the women. Mudra Yojana is one indication, one in such a direction, empowering the people who are helpless by giving support. और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इतवार को 11 बजे सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के माहना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। जिस मौजू पर इस कड़ी में उन्हें इज़हार ख्याल करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने लोगों से मशवरे मांगे हैं। लोग अपना पैगाम रिकॉर्ड कराने के लिए 1800117800 पर कॉल कर सकते हैं और वो नमो ऐप के ओपन फोरम या माई GOV पर भी लिख सकते हैं। अवाम 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और अपना मशवरा देने के लिए SMS भी दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। और तरमीम शुदा शहरियत कानून पर मुल्क भर में हिमायत और मुखालफत जारी है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में तरमीम शुदा शहरियत कानून के हक में कल एक रैली निकाली गई, जो गिरगांव चौपाटी पर अख्ताम पजीर हुई। समाज के हर तबके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की और नए कानून की हिमायत में इज़हार ख्याल किया। दरियासना मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर तरमीम शुदा शहरियत कानून के बारे में अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये साबित करें कि कानून में
किसी शख्स की शहरियत तलब करने का इल्तिजाम है। बीजेपी के अबूरी सदर जेपी नड्डा ने भी लोगों से गुमराह कुन अफवाहों से दूर रहने की बात कही। दूसरी तरफ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने एनपीआर को गरीबों पर टैक्स बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला किया और उनसे मुआफी का मुतालबा किया। तरमीमशुदा शहरियत कानून के हक में अब बैरून मुमालिक में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जापान में रहने वाले भारतीय निजात लोगों ने कल बड़ी तादाद में CAA और NRC की हिमायत की। भारतीय निजात जापानियों ने रैली के जरिए CAA और NRC के बारे में गलत मालूमात और शुबहात दूर करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी का आज 135वां यौम तासीस है। इस मौके पर मुताल्लिका रियासतों की राजधानियों में रियासती कांग्रेस कमेटियों के सुदूर की क़यादत में मार्च निकालने का एहतमाम किया गया है। पार्टी के कद्दावर लीडरों की मौजूदगी में मुख्तलिफ रियासतों की राजधानियों में मार्च निकाला जा रहा है। दिल्ली में वाक़ कांग्रेस सदर दफ्तर पर पार्टी लीडर और कारकुनान मौजूद हैं। हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से ज़ायद मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। रिहाइश और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी इलाकों में अभी 1 करोड़ 12 लाख मकानों की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफ़ायती मकानों के साथ आलमी सतह पर सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। मरकजी वजीर ने कहा कि ये मनसूबा मुल्क की सतह पर काफ़ी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की काविशों से इस मनसूबे के जरिए लाखों की तादाद में लोगों को रिहाइश फराहम कराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को शहर में रिहाइश पजीर गरीब तबकात और मुतवस्सित तबके के लिए यादगार हुसूलियाबी करार दिया है। फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत की जानिब से जुमे को नई दिल्ली में सोशल मीडिया और मवासलात के मौजू पर एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की अपील करते हुए पोखरियाल ने कहा कि सोशल मीडिया इल्म और इत्तलात को मुश्तरक करने का एक बेहतर वसीला है। इंसानी फ़रोग़ वसाइल के मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों और प्रोग्रामों की जानकारी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की अपील की है। नई दिल्ली में सोशल मीडिया और मवासलात के मौजू पर एक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने आला तालीमी इदारों में हो रही तहकीक की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की अपील की। जो ये 4-5 अभियान हमने लिए हैं, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान हो और चाहे वो उन्नत भारत अभियान का हो, एक छात्र एक पेड़ लगाने का अभियान हो, और चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो, चाहे फिट इंडिया का अभियान हो और चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो, ये 5 अभियानों को आपने तेजी से दौड़ाना है। इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए 5 अभियानों को। और फिर वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे नए भारत के निर्माण की जरूरत है, नए भारत की जरूरत है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। मुख्तलिफ तालीमी इदारों और तंजीमों के लिए इस एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद इंसानी फ़रोग़ वसाइल की वजारत की जानिब से किया गया। PIB के डायरेक्टर जनरल एस धतवालिया ने इस मौके पर कहा कि नई दिल्ली में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आइंदा साल से न्यू मीडिया और सोशल मीडिया पर मास्टर्स और डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा, जबकि PIB के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नानूब हसीन ने तमाम तालीमी इदारों से अपनी हुसूलियाबियों को सोशल मीडिया के जरिए मुश्तरक करने की अपील की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी है और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर की एकेडमी भी है, जिसे वेरी यूनिक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट 2 in 1 है। उसको UGC की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है। तो मीडिया के अंदर मास्टर्स डिग्री कोर्सेज हम 3 सब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि वन ऑफ द डिग्री कोर्स इज न्यू मीडिया एंड द सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया पर इंसानी फ़रोग़ वसाइल की वज़ीर की तरफ से मुनक़िद कौमी वर्कशॉप में मुख्तलिफ मरकज़ी तालीमी इदारों और तंजीमों के तकरीबन 200 सोशल मीडिया चैंपियंस ने शिरकत की। इस मौके पर इंसानी फ़रोग़ वसाइल की वजारत के तमाम सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मुदाखलत के बाद कोटा के एक सरकारी अस्पताल में नवजायदा बच्चों की मौत से मुतालिक अशोक गहलोत हुकूमत ने एक जांच कमेटी तश्कील दी है। जांच कमेटी को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। कमेटी के अराकीन JK लोन जच्चा बच्चा अस्पताल का दौरा करके बच्चों की मौत के असबाब का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में गुज़श्ता 48 घंटों में 10 बच्चों की, जबकि गुज़श्ता एक माह में 70 बच्चों की मौत हो चुकी है। नवजायदा बच्चों की अमवात के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर आला अशोक गहलोत को खत लिखकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जितने भी अखबार हैं या इवन जो नेशनल पेपर्स हैं उन सब में आधा पेज भरा हुआ है कि रोगी बच्चे जो हैं उपकरणों की कमी से या जिनकी AMC CMC नहीं हो पाई, उपकरण खराब बताए गए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो एज ए सुप्रेंट मैं तो ये कहूँगा कि विभागाध्यक्ष के साथ बैठ करके उन उपकरणों की लिस्ट बनाएंगे और उन उपकरणों को ठीक करवाएंगे, उस संबंधित कंपनी से ठीक करवाएंगे और उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी करवाने की कोशिश करेंगे। आज साबिक़ वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पटना में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। अरुण जेटली और नीतीश कुमार के ताल्लुकात बेहद करीबी थे। सियासत से अलग उनकी ख़ानदानी दोस्ती थी। मुल्क भर में अरुण जेटली का ये पहला मुजस्समा है। ख्याल रहे कि इसी साल अरुण जेटली का इंतकाल हुआ था। और दूरदर्शन के साबिक़ डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा का आज सुबह दिल्ली में इंतकाल हो गया। उन्हें अपने करियर के दौरान किए गए बेहतरीन कामों के लिए एशियाड ज्योति अवार्ड, श्रोमणी अवार्ड, अक़वाम मुत्तहिदा का एक अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आज शाम 4 बजे दिल्ली के लोधी रोड वाक़े शमशान घाट पर उनकी आखिरी रसूम अदा कर दी गईं। और टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला आज हो गया। मुक्केबाजी में 6 बार की आलमी चैंपियन MC मैरी कॉम ने ओलंपिक 2020 के क्वालिफायर में जगह बना ली है। तीसरे मरहले के क्वालिफायर में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम के ज़ुमरे में निखत ज़रीन को 9-1 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, जो फरवरी 2020 में होगा। इस मुकाबले के लिए निखत काफ़ी अरसे से लड़ाई लड़ रही थीं। पहले मरहले के क्वालिफायर मुकाबले में निखत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गोलिया को हरा दिया, तो मैरी कॉम ने रितु ग्रेवाल को शिकस्त दी। भारतीय टीम के साबिक़ कप्तान और 1983 में आलमी कप जीतने वाली टीम के रुकन कृष्णमाचारी श्रीकांत को इस साल BCCI अवार्ड बावकार CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। श्रीकांत ने 1981 से 1992 तक भारत की नुमाइंदगी की। 60 साला श्रीकांत ने 43 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 2 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरी की मदद से 2062 रन बनाए, लेकिन वो वनडे क्रिकेट था जिसमें उन्होंने बल्ले का जलवा दिखाया। दूसरी तरफ भारतीय खवातीन टीम की साबिक़ कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी साल 2019 के अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 548 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 127 वनडे भी खेले, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी और 18 निस्फ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 18 T20 बैनुल-अक़वामी मैच भी खेले। BCCI सालाना अवार्ड की तकरीब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से कबल 12 जनवरी को मुंबई में मुनक़्क़िद की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक करारदाद मंजूर करके म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की मनमानी, गिरफ्तारी, अजियत रसानी, इस्मत दरी और हिरासत में होने वाली अमवात समेत दीगर हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियों की सख्त मज़म्मत की है। 193 रुकनी इस आलमी इदारे में 134 अराकीन ने करारदाद के हक़ में वोटिंग डाले, जबकि 9 वोट इसके खिलाफ पड़े। वहीं 28 अराकीन गैर हाजिर रहे। इस करारदाद में म्यांमार हुकूमत से रखाइन, किचन और शान रियासतों में रोहिंग्या और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत को फ़रोग़ देने वाले मसले से निमटने के लिए इक़दामात की अपील की गई है।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।